दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सड़कें अंडरपास सब जलमग्न हो चुकी है। देर रात से ही लगातार तेज बारिश हो रही है। जगह जगह जलभराव से लंबे जाम भी यहां पर लगे हुए हैं। वहीं लोगों को भी आने जाने में भी परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो कि अभी जलमग्न हो चुके हैं और यही हाल दिल्ली एनसीआर में भी बना हुआ है। सड़कें हो या फिर अंडरपास हो, सभी जलमग्न हो चुके हैं। कहीं कहीं सड़कों की तस्वीरें तालाब में होती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ आम लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिल्ली से मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नोएडा से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि लगातार देखिए बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है और कई तस्वीरें हमने देखी जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और जाम की भी स्थिति देखने को मिली। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है इस मामले को लेकर? आपके पास तमाम जानकारी दें। देखिए, कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है और नोएडा के कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी। हालांकि दावे जो है प्राधिकरण के किए गए थे कि जलभराव नहीं करने दिया जाएगा। 11 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा नालों की सफाई में भी किया गया, बावजूद उसके स्थिति वैसी है। सुबह का वक्त है, सभी लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले हैं। मैं महामाया फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हूँ। नीचे की तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे जो दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाने वाला एक्सप्रेसवे का रोड है, यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। सैकड़ों गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं। इस रास्ते को 10 मिनट में तय किया जा सकता है सेक्टर 14 ऐसे महामाया तक, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ जाम में फंसी हुई है। इसी तरीके की तस्वीर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें या नोएडा के अलग अलग इलाकों की बात करें, बारिश के बाद जलभराव के चलते इस तरीके का जाम होता है और कई इलाकों की जो रेड लाइट है वो भी ठप पड़ जाती है। जितने दावे प्राधिकरण की तरफ से किए गए थे वो दावे खोखले साबित होते हुए नजर आते हैं और सुबह और शाम के वक्त खासतौर पर अगर बारिश होती है तो नोएडा के अलग अलग इलाकों में जाम की यही तस्वीर हमेशा से सामने आती रही है। इस बार ये भी दावा किया गया था कि सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। जिन इलाकों में जलभराव होता है वहां तुरंत क्विक रेस्पॉन्स टीम बनाई जाएगी और जलभराव निकासी के लिए पंप सेट लगाए जाएंगे। लेकिन अभी भी नोएडा ग्रेटर नोएडा के कई ऐसे अंडरपास और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस बारिश के बाद जलभराव हुआ है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस को मौके पर जरूर तैनात किया जाता है, लेकिन क्योंकि वाहनों का दबाव ज्यादा होता है, रेड लाइट बंद हो जाती है, कई गाड़ियां खराब भी हो जाती हैं, उसके चलते कई एम्बुलेंस भी सुबह और शाम के वक्त इसी तरीके से जाम में फंसती हुई नजर आती हैं और बारिश के आसार आज शाम तक बने हुए हैं। अभी बारिश रुकी हुई है नोएडा के अंदर, लेकिन कुछ देर बाद बारिश हो सकती है। इस तरीके के जो मौसम है वो मौसम फिलहाल बना हुआ है। और बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, दिल्ली में किस तरीके की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें क्या कह रही है और आप जहां पर मौजूद है वहां से भी तस्वीरें दिखाई। दिल्ली की तस्वीर भी कमोवेश कुछ अलग नहीं है प्रीति। और ये देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रेंग रेंग कर चल रहा है। ये आईटीओ की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं और आप समझेंगे इससे कि धीरे धीरे सही ट्रैफिक, बस ये राहत है कि ट्रैफिक चल रहा है। अगर आप फुटपाथ की तरफ देखें, फ्रेम आपको दिखाएंगे फुटपाथ पर किस तरीके से जो है पानी भरा हुआ आपको थोड़ा नजर आएगा। अभी ये शुरुआती बारिश है तो इस तरीके की। चलिए मोहित, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारी के लिए। नोएडा से अमित भी हमारे साथ। मोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, तस्वीर दिखा रहा था मैं आपको। ये तस्वीर अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि तस्वीर कुछ अलग नहीं है नोएडा से। दिल्ली एनसीआर का एक जैसा ही हाल होता है, बारिश होती है तो यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा, अभी ये शुक्र मानिए कि ज्यादा पानी भरा हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रैफिक की लंबी कतार आपको ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके के हालात हैं। रेंग रेंग का ट्रैफिक चल रहा है। अगर आप तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी आईटीओ की ये तस्वीर है। इस आईटीओ की तस्वीर पे अगर आप देखें तो किस तरीके के हालात हैं, जहां पर ट्रैफिक जो है लंबी कतारों में यहां पर लगा हुआ है। सामने ही अगर आपको दिखाऊं तो ये पीडब्ल्यूडी का हेडक्वार्टर है, यानी कि वो संस्थान
जिसने पूरे दिल्ली में बड़ी हिस्से पर बारिश के बाद पानी जमा ना हो इसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ठीक उसके बाहर ही जो है वो यहाँ पर आप अगर देखें फुटपाथ की तरफ को देखें तो लोगों को अपने कपड़े बचाते हुए चलना पड़ रहा है कि भीग ना जाएं, क्योंकि फुटपाथ पर भी पानी जो है वो जमा हो गया है। तो ये दिक्कतें दिल्ली वालों को, बारिश से मौसम तो सुहाना हो जाता है, मौसम में राहत तो मिलती है, लेकिन दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, आप बने रहें। नोएडा से अमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अमित, चूंकि देखिए हर साल इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है और हर साल नगर निगम की कार्यशैली को भी लेकर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन बाद में आखिर में यही एक सवाल बच जाता है कि देखिए इतने पैसे तो खर्च किए जाते हैं शहर की विधि व्यवस्था को लेकर, रख रखाव को लेकर, लेकिन तस्वीर जस की तस रहती है। फिलहाल ये जो लंबा जाम लगा हुआ है, क्या उससे लेकर ट्रैफिक नियमों का कुछ यहाँ पर एडवाइजरी उनकी तरफ से जारी की गई हो? बिल्कुल, देखिए जाम की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। जाम के हालात ऐसे ही बने हुए हैं। 8:30 बजे से बाद की बात की जाए तो अभी भी आप देखेंगे तमाम जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं। सुबह का पीक टाइम होता है। ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस की दलील ये होती है, इस रोड को जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यहाँ रोजाना 10 लाख वाहनों की आवाजाही होती है। दिल्ली से लखनऊ तक जाने वाले जो वाहन हैं आगरा होते हुए इसी रोड से निकल कर जाते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की दलील ये होती है कि वाहनों का ज्यादा दबाव होने के चलते इस तरीके का जाम यहाँ पर बना रहता है। लेकिन बारिश के बाद इस जाम की जो लंबाई है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और गाड़ियों की रफ्तार पर लगातार ब्रेक लगता हुआ नजर आता है। इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण और ट्रैफिक पुलिस की पिछले दिनों मीटिंग भी हुई थी और मीटिंग के बाद कई फैसले लिए गए थे, कई सड़कों को चौड़ी करने की बात कही गई थी, लेकिन हालात अभी भी ऐसे ही हैं। मीटिंगों तक केवल जो चीजें हैं वो सीमित रह जाती हैं। अगर साफ सफाई को लेकर, नाले की सफाई को लेकर बात की जाए तो हर साल करोड़ों रुपया नोएडा की प्राधिकरण जो है वो खर्च करती है पानी की निकासी को लेकर। लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर की भी तस्वीर देखिए आप, मामाया फ्लाईओवर के ऊपर जो जलभराव है यहाँ पर भी जलभराव आपको दिखाई देगा। फ्लाईओवर के ऊपर भी पानी की निकासी का जो इंतजाम है वो कुछ खास नहीं किया गया और इसी तरीके की तस्वीर अंडरपास या तमाम जो अलग अलग इलाके हैं तमाम जगहों पर इसी तरीके की तस्वीर। आगे भी आपसे और जानकारियां लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मोहित और अमित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।